हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अप्रैल महीने की ई बुक आ चुकी है, तो आप इसे जा करके ले सकते हो। पूरे महीने भर का करंट अफेयर होता है इसमें, पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा अप्रैल का जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो है ये भी आ चुकी है, पार्ट 2 इसका, जिसमें 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक को बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। तो ये भी जा करके आप प्राप्त कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएंगी, वहीं से आप वीडियो कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चंस का क्विकली कर लेते हैं रिवीजन, कहीं आप भूल न जाओ इसे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया 4 मई को, और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की। LIC ने दोस्तों अभी तक का भारत का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया। और वहीं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दोस्तों रेपो रेट को और CRR को बढ़ा दिया है। रेपो रेट 4.40% कर दिया, CRR 4.5% कर दिया है। इसके अलावा अमेजन के नए CEO एंडी जैसी नियुक्त किए जा रहे हैं, 5 जुलाई से अपना पद ग्रहण करेंगे। जियो सावन के नए CEO नियुक्त हुए हैं, सहस मल्होत्रा। और वहीं रियल मैड्रिड ने दोस्तों 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है। नियो बैंक ओपन भारत का 100th यूनिकॉर्न बन गया है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। भारत में अब 100 यूनिकॉर्न हैं। केरल ने 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुई, जिसमें भारत 8 पायदान और नीचे गिर करके 150वें स्थान पर आ गया है। क्लियर? तो आपने क्विकली किया रिवीजन, जिससे आपका कल का करंट अफेयर भी साथ साथ रिवाइज हो गया। ऐसे ही आपको डेली देखना है वीडियो, जिससे आप आज के साथ साथ कल की भी वीडियो रिवाइज करते चलो। बात करेंगे उन 2 क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। OAG रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा एयरपोर्ट है। दूसरा सबसे है दिल्ली। क्लियर? अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका नाम अब बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। मियाँ का बाड़ा एक जगह है राजस्थान में, एक गाँव टाइप का एरिया है दोस्तों। तो पहले तो उसके गांव का नाम बदला गया था 2018 में ही, मियाँ का बाड़ा गांव, उसको महेश नगर कर दिया गया था। लेकिन रेलवे स्टेशन अभी भी मियाँ का बाड़ा था, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम अब जाकर के चेंज किया गया है और महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल में भी कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे अभी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में संतरा जो पाया जाता है उसका नाम बदल करके सतपुड़ा संतरा किया गया है। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डा, जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, इसका नाम बदल करके BS येदियुरप्पा एयरपोर्ट कर दिया गया है। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व CM हैं। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके टाटा प्ले करके रीब्रांडिंग करी हुई है। ट्रेन गार्ड्स का नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर किया गया है। ये रिसेंट कुछ नाम परिवर्तित हुए हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है रानी ओसुलिवन ने। रानी ओसुलिवन ने दोस्तों जूड ट्रम्प को हरा करके विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता हुआ है। ये आपको दिख रहे हैं रानी ओसुलिवन, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। रानी ओसुलिवन जो हैं इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जूड ट्रम्प को हराया, वो भी इंग्लैंड के ही हैं। अच्छा, स्नूकर जो होता है, स्नूकर या बिलियार्ड्स, ये खेल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इस खेल से संबंधित भारत का खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, तो नाम आप बताएंगे पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ये किससे संबंधित हैं? ये स्नूकर या बिलियार्ड से संबंधित है। स्नूकर और बिलियार्ड एक ही है, तो पंकज आडवाणी का संबंध इनसे है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो ओसुलिवन हैं, ये 46 की उम्र में ये खिताब जीते हैं और इस अभी स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व चैंपियन ये बन चुके हैं। इनके करियर का ये 7वां विश्व स्नूकर चैंपियन खिताब था। तो इनको मिला 5 लाख यूरो। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में बिहार में दोस्तों देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है।
ये बिहार के पूर्णिया जिले में बनाया जा रहा है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत खर्च करके ये बनाया गया है। एथेनॉल संयंत्र क्या होता है? इससे ये होता है दोस्तों कि गन्ना, सीरा, मक्का और इसके बाद टूटे चावल, इन सब को गला करके ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ईंधन जनरेट किया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है और उस एथेनॉल का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो बिहार में देश का पहला ये अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र था। अगला देखते हैं। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों अर्चना गुलाटी को। तो अर्चना गुलाटी अब ये होंगी गूगल में, भारत में गूगल की नई सार्वजनिक नीति की प्रमुख। इससे पहले अर्चना गुलाटी दोस्तों नीति आयोग में डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। 2014 से 2016 के बीच में ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में भी एक सीनियर ऑफिसर के रूप में काम कर चुकी हैं। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग अभी आई हुई है। इसमें दोस्तों भारत के आठ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं टॉप 300 में। टॉप 300 में भारत के 8 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। फर्स्ट पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की है। थर्ड पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएस की। ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा की है तीसरे स्थान पर। अच्छा, भारत के 8 यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे ऊपर है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 14वें स्थान पर है और ओवरऑल, क्योंकि भारत में ये टॉप पर है और ओवरऑल इसकी रैंक 14वीं है। क्लियर। अगला देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा किस देश में बनकर तैयार हुई? तो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा ब्राज़ील में ये बनकर के तैयार हुई है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये स्थापित हुई है। इससे पहले एक जो प्रतिमा थी उससे बस 5 मीटर ज़्यादा ऊंची है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका नाम है क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। तो ये क्राइस्ट द प्रोटेक्टर है और इससे पहले क्राइस्ट द रिडीमर था। क्राइस्ट द रिडीमर जो है ये 1931 के आसपास में बनाई गई थी। 1920 से 1931 के आसपास में बनाई गई थी। तो इसकी ऊंचाई 38 मीटर थी। रियो ब्राज़ील में ये भी स्थित है। तो इससे 5 मीटर ज़्यादा जो है ये 43 मीटर की यानी 141 फीट ऊंची बनाई गई है और रियो डी जेनेरियो में ही ये भी बनाई गई है। तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर अब नई है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। क्लियर है, ब्राज़ील में ये स्थित है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की हुई है। द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि विश्व भर के वनों की स्थिति क्या है, दुनिया भर में जो वन हैं उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है और कैसे कटान को रोका जा सकता है। इन्होंने दोस्तों इसके लिए ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन को भी इसमें शामिल किया कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा 3 वन मार्गों के महत्व को बताया कि 3 तरीके से वनों की जो स्थिति है वो सुधारी जा सकती है। पहला एक कि वन की कटाई जो है इसको खत्म किया जाए, वन हानि को खत्म किया जाए। इसके अलावा टिकाऊ उत्पादन कराया जाए और खपत का समर्थन किया जाए। ठीक है ना। तो इन 3 तरीकों से एक प्रकार से बेसिकली समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा वन पेड़ पौधे लगाना, वनों की कटाई को रोकना, ठीक है, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये 3 महत्वपूर्ण इसने कदम बताए हुए हैं। 2030 तक ऐसा करने से वनों का जो स्थिति है वो सुधारा जा सकता है। UNFAO के बारे में बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। 16 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है ना। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है इसका। क्यू डोंगियो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं। डीडी नेशनल के किस शो को ENBA अवार्ड 2021 मिला? तो डीडी नेशनल का एक शो है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, तो इसको ENBA अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर्स में दोस्तों बेसिकली 2 व्यक्ति बैठ करके चर्चा करते हैं जानवरों की स्थिति को, जानवरों को कैसे पाला जाए, जानवरों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो जानवरों की सेफ्टी पर ये होता है और जानवरों की देखभाल के लिए, पालतू जानवरों की देखभाल के लिए एक शो है। तो इसने ये अवार्ड जीता है, ENBA अवार्ड।
ENBA का मतलब एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, ठीक है ना। तो इसने ये अवार्ड जीता है, DD नेशनल का ये शो है। अगला, नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव, इनको चाइना के मामलों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और अभी ये नियुक्त किए गए हैं। ये किसकी जगह पर आए हैं? विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर। विनय मोहन क्वात्रा आपको याद होगा, ये भारत के विदेश सचिव बन गए हैं। विदेश सचिव ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के समन्वयक बन गए हैं, ठीक है ना। तो अब विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर नवीन श्रीवास्तव होंगे नेपाल में भारत के राजदूत। अभी S बालचंद्रन को बाराबाडोस में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था और प्रदीप कुमार रावत को चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, बाकी ये दोनों तो चीज़ें मैं आपको बता ही दिया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के पैतृक गांव में स्टेडियम बनवाने की घोषणा की? तो दोस्तों हरियाणा के CM जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अभी नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में स्टेडियम बनवाने की घोषणा करी हुई है। तो नीरज चोपड़ा का जो पैतृक गांव होगा वहां पर एक स्टेडियम बनेगा, 10 करोड़ रुपए की लागत वाला ये स्टेडियम होगा। नीरज चोपड़ा आपको पता होगा दोस्तों, एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले इकलौते भारतीय हैं। पिछली बार इकलौता गोल्ड इन्होंने जिताया था ओलंपिक में भारत को, ठीक है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने जीता था। एथलेटिक्स कैटेगरी में ये भाला फेंक प्रतियोगिता या जिसे कहें जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता से संबंधित है नीरज चोपड़ा। क्लियर। नीरज चोपड़ा कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब ये तो थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज हम लोग पश्चिम बंगाल के स्पेशल करंट अफेयर को कवर अप करेंगे। जैसा कि आप जानते हो एक एक राज्य को लिया जाता है डेली, तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग पश्चिम बंगाल स्पेशल देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, भारतीय सेना के त्रिकोण शक्ति ने पश्चिम बंगाल में एक्स कृपाण शक्ति नाम का सैन्याभ्यास किया था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जयदीप धनखड़ ने IIT खड़गपुर में एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को लॉन्च किया। अभी डोल उत्सव या डोल जात्रा उत्सव महोत्सव यहाँ पर मनाया गया पश्चिम बंगाल में ही। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य भी पश्चिम बंगाल ही है, इसके बाद हरियाणा वगैरह है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान था पश्चिम बंगाल का। अच्छा, स्कॉच का 4 मेडल भी इसने जीता था। स्कॉच अवार्ड जीता था इसने, याद होगा आपको ना, स्कॉच अवार्ड इसने जीता था 4। कोलकाता पश्चिम बंगाल में डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित हुआ। दुआरे राशन योजना यहाँ पर हुई। इसके अलावा माँ योजना भी पश्चिम बंगाल की ही है। पश्चिम बंगाल में ही टायर पार्क खोला गया है, टायर पार्क, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया, परय शिक्षालय। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अभी मान्यता दी है और वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम भी यहीं पर शुरू किया गया है। इतने पॉइंट आपको पश्चिम बंगाल से मिल गए। ये पिछले दिनों के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन, एक एक स्टेट करके ऐसे ही रोजाना अगर आप पढ़ते रहोगे, तैयार करते रहोगे, तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। कल मैंने केरल के बारे में बात करी हुई थी, तो कल की वीडियो आप जरूर देखेंगे। हालांकि कल की वीडियो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू आ गया था, 7 मिनट के बाद नहीं दिख रहा था, तो दोपहर में दोबारा से अपलोड की गई है कल की वीडियो। तो आपने अगर पूरा नहीं देखा था तो कल की वीडियो जाकर के पूरा जरूर देखिए। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज 2 क्वेश्चन आपके लिए फिर से है। LIC ने IPO के जरिए कितने % की अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा करी हुई है। दूसरा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी हो डिटेल में ज़रूर बताना। इसके अलावा RRB NTPC CBT 2 बैच है, इसको अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप अपनी तैयारी पक्की करना चाहते हो, जा करके इसे परचेज करो। MGT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको जाना है वीडियो कोर्स सेक्शन में, और बहुत सारे वीडियो कोर्स हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश लेना चाहते हो, ग्रामीण परिवेश ले सकते हो। अगर आप लेखपाल बैच लेना चाहते हो, लेखपाल बैच ले सकते हो। लेखपाल का दोस्तों अब तो कट ऑफ भी आ गया है, तो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आप जा करके इसको परचेज कर सकते हो और तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।